चलिए दो विषयों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को शिक्षकों की कमी को लेकर क्या कहा, और दूसरी बात की जो हमारी आमरण अनशन चल रही है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का क्या उप मुख्यमंत्री से मिला गया, उसने क्या क्या आश्वासन दिए। सबसे पहले बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी को लेकर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में ना छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की जो कमी है, छत्तीसगढ़ में जो पढ़ाई का स्तर है, शिक्षा का व्यवस्था है, उसका ना पोल खुलते हुए नजर आया है। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिनके चलते ना छत्तीसगढ़ में शिक्षक कमी का जो ये स्थिति है वो राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर इनसे रिलेटेड आवाज उठे। हमने देखा कि हाल फिलहाल में राजनांदगांव के जो डीओ थे उनके द्वारा छात्रा को शिक्षकों की कमी को मांग को लेकर कुछ ऐसे शब्द बोले गए जिनके कारण से उस छात्रा की जो फीलिंग्स है वो आहत हुई और मीडिया के सामने रोते हुए उसने अपनी बातों को रखा कि किस तरह से शिक्षा अधिकारी ने उस छात्रा के साथ शिक्षकों की कमी के बातों के कारण से उनको कुछ ऐसे बातें कही जो उनको उनकी मानसिक स्थिति को आहत किया, जिनके कारण से कुछ एक्शन भी हुए। दूसरा वीडियो हमने देखा कि एक अधिकारी के द्वारा, एक तहसीलदार के द्वारा छात्राओं को शिक्षकों की कमी के मांग के ऊपर जेल भेजने की भी धमकी दी गई। तो ये कुछ ऐसे बातें थी, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण से ना छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा का व्यवस्था है, शिक्षा का जो स्तर है वो राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हुई और राष्ट्रीय स्तर पर बातें हुई और राष्ट्रीय स्तर पर यह देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में क्या आलम है शिक्षकों का या शिक्षा व्यवस्था का। इन सभी चीजों का निश्चित ही एक दबाव सरकार के ऊपर बनता है। जो ये हाईकोर्ट में जो मुद्दा है, ये हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका लगी है शिक्षकों की कमी के ऊपर, फाइनली हाईकोर्ट ने ये पूछा है छत्तीसगढ़ शासन से कि आखिर कब तक छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की जो कमी है या शिक्षकों का जो स्थिति है वो बेहतर हो पाएगा, शिक्षकों की कमी वो कब तक पूरे हो जाएंगे। तो इनके ऊपर शासन ने लास्ट हियरिंग में जवाब दिया है। कुछ डेटा हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए हैं, जैसा कि हम सबने लास्ट कई दिनों से इन सभी डेटा के बारे में देखा कि छत्तीसगढ़ में 5484 लगभग ऐसे स्कूल है जो एकल शिक्षक ही है, लगभग 297 ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षकों की कमी है या शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक विहीन स्कूल है। हाईकोर्ट को यह भी बात स्पष्ट करी गई जो कि जो 297 स्कूल है जो शिक्षक विहीन है, ऐसा नहीं है कि वहां पढ़ाई नहीं हुई है या वो शाला बंद है। उन शालाओं में उन अतिशय शिक्षकों से व्यवस्था करी जा रही है, जो अतिशय शिक्षक है उन लोगों के द्वारा उन शालाओं को सुचारू संचालन किया जा रहा है। सुचारू संचालन तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि ऐसे व्यवस्था से सुचारू संचालन तो स्कूलों में नहीं हो पाती, आप सबको पता है। सुचारू संचालन किसी भी स्कूल का तभी संभव है जब वहां पर्याप्त मात्रा में स्टाफ अवेलेबल हो। अगर हम बात करें कि शासन ने हाईकोर्ट के समक्ष ये भी बातें रखी कि कितने शिक्षक टोटल अतिशेष है, अगर हम अतिशेष की बातें करें तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि 6406 अतिशेष शिक्षकों की बातें कही गई है तीनों स्तर में, प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में। इसमें युक्ति युक्त करण के बाद जो सेटअप में परिवर्तन को जोड़ दिया जा रहा था तो लगभग ये 15 से 20 हजार तक भी डेटा पहुंच रहे थे जब शासन सेटअप को खत्म कर रहे थे। और सेटअप को अगर खत्म करेंगे तो डेफिनेटली ये जो डेटा है अतिशेष वाला वो और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा शिक्षक भर्ती को, हम सबको पता है। युक्तियुक्तकरण तो फिलहाल स्थगित है, अस्थायी तौर पर स्थायी तौर पर इसको स्थगित करने के लिए काम करे जा रहे हैं सभी युवाओं के द्वारा भी और जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा भी। फिलहाल ये कि हाईकोर्ट ने भी या संवैधानिक तरीकों से भी छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की जो कमी है ना उनको पूरा करने के लिए मांग उठ रही है और उन पर जवाब तलब हो रहे हैं। निश्चित ही इसका सकारात्मक प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ेगा नए शिक्षक भर्ती को लेकर, और ऐसे जो भी चीजें होंगी वो सरकार को नए शिक्षकों की व्यवस्था, नए शिक्षकों की भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या उनको प्रेशराइज डेफिनेटली करेंगे। उम्मीद यह है कि इनका भी हमको पॉजिटिव असर देखने को मिले। आगे और देखना होगा कि हाईकोर्ट को क्या कुछ जवाब देते हैं सरकार। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना, जो हमारा अनशन आंदोलन चल रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का आश्वासन दिया गया था शिवराज जी के द्वारा, लेकिन जब कवर्धा पहुंचा गया तो संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जब कवर्धा पहुंचे गए तो वहां मुख्यमंत्री जी किसी और काम से बाहर निकल चुके थे और वहां उपस्थित थे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी से सभी का मुलाकात करवाया गया, काफी अच्छे से विस्तार पूर्वक इन सभी की बातों को उप मुख्यमंत्री जी सुने और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वो खुद बातों को शासन के समक्ष रखेंगे। उसके बाद भी मुख्यमंत्री साया जी से भी मुलाकात करने में सहयोग देंगे और आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही लगभग 26 सितंबर या 26-27 को मुख्यमंत्री साया जी से सभी पदाधिकारियों का मुलाकात करवाया जाएगा। संघ के पदाधिकारियों का यह कहना था कि जब तक मुख्यमंत्री से कुछ ठोस बातें, कुछ मजबूत
बातें सामने नहीं आते, कुछ परिणाम सामने नहीं आते, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। वैसे तो विजय शर्मा जी ने काफी प्रयास किए इन सभी को समझाने का कि जो अनशन है वो खत्म कर दिया जाए, लेकिन जो संघ के पदाधिकारी है वो अपनी बातों पर अडिग रहे और उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था उप मुख्यमंत्री जी को कि जब तक मुख्यमंत्री जी से कुछ निर्णय नहीं लिए जाते भर्ती को लेकर, एटलीस्ट इनका मांग है कि परीक्षा समय सारणी ही जारी कर दिया जाए, एटलीस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, ताकि सारे तैयारी करने वाले बच्चे आश्वस्त रहे अपने तैयारियों को लेकर कि भर्तियां या भर्तियों का नोटिफिकेशन इतने इतने पोस्ट के लिए आ चुका है और जिनके बेस पर फिर उनके हिसाब से अपना प्रिपरेशन उन लोग स्टार्ट करेंगे। ये मुख्य मांगे थी, भले एग्जाम थोड़ा सा लेट से कंडक्ट करा लिया जाए, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन जारी किया जाए, परीक्षा समय सारणी जारी किया जाए, ये कुछ मुख्य मांगे थी संघ के पदाधिकारियों का उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष, और यही मुख्य मांगे रखी जाएगी जब साया जी से मुलाकात होंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि साया जी से जल्दी से मुलाकात हो, मुख्यमंत्री से जल्दी ही मुलाकात हो और मुख्यमंत्री एक सकारात्मक अपना निर्णय, सकारात्मक बातें संघ के समक्ष रखे, इन पदाधिकारियों के समक्ष रखे और हमको जल्दी शिक्षक भर्ती का जो लंबे समय से इंतजार है बच्चों को वो सभी देखने को मिले और अगले सत्र तक आते आते एटलीस्ट जैसा कि वादे करे गए थे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा कि पिछले सत्र जो भी सत्र चल रही है इस सत्र तक तो भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी, जो कि हुआ नहीं है ना तो हमको नोटिफिकेशन देखने को मिले और परीक्षा तो बहुत बात की बात है। तो कम से कम अगले आने वाले जो सत्र है, अभी तो अब अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हो गया, एक दो महीने बाद फिर एग्जाम के समय आ जाएंगे जनवरी फरवरी में, है ना, दो चार महीनों में अगले सत्र का भी समय चालू हो जाता है। तो एटलीस्ट अगले सत्र तक शिक्षकों का जो कमी है प्रदेश में वो दूर कर लिया जाए, शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन जल्दी निकालकर अगले सत्र तक शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाए और जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो नेक्स्ट सत्र तक एटलीस्ट कर लिया जाए, जिनसे राज्य में भी शिक्षकों की कमी दूर होगी और जो युवा है उनका भी जो एक सपना है वो पूरा हो जाएगा शिक्षक बनने का। तो फिलहाल ये कुछ स्थिति परिस्थिति है छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में शिक्षकों का, शिक्षकों की कमी का, शिक्षक भर्ती हड़ताल का। फिलहाल आमरण अनशन जारी है, तब तक जारी रहेगा जब तक शायद जिसे कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाते भर्ती को लेकर हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, जो कि निश्चित ही इन सभी के द्वारा जो काम करे जा रहे हैं दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ अपने इन कामों में लगे हुए हैं। आप सभी के लिए लड़ाई में लगे हुए हैं तो साथ देते रहिए, अभी भी साथ की जरूरत है आप सबकी, है ना, आप सभी के साथ की अभी भी जरूरत है। सभी जैसे भी बनता है साथ बने रहिए सभी पदाधिकारियों का, जब तक कुछ चीजें नहीं देखने को मिल जाती तब तक लग रही है। तब फिलहाल इसी इच्छा के साथ, इसी होप के साथ कि जल्दी हमको कुछ सकारात्मक चीजें देखने को मिलेगी सरकार से, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।